जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। श्रीमत्परम गंभीरं स्याद्वादमोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। 20वें वीर देशना शिविर के अवसर पर आज हमारी सबसे पहली कक्षा, सामूहिक कक्षा जिस विषय पर होने जा रही है वो बहुत प्रासंगिक है। हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है स्व पर की रक्षा सदाचार है अच्छा। आज जिन कारणों से ये ग्रुप शिविर ऑनलाइन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कई लोगों का असदाचार कारण है। इसके पहले जो 19 शिविर आपके हुए हैं, आपने जिन 19 शिविरों में भाग लिया है, आप कक्षा में जाते होंगे, आपके अध्यापक प्रत्यक्ष सामने आपको पढ़ाते होंगे, कक्षा में बहुत सारी मस्ती भी आप करते होंगे, प्रश्नोत्तर करते होंगे और बहुत आनंद लेते होंगे। लेकिन कुछ लोगों के असदाचार के कारण उन्होंने स्वयं को तो नुकसान पहुंचाया ही, दूसरों को भी बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ वुहान जो चीन में है, और वहाँ पर जिस प्रकार से एक वेट मार्केट नाम का एक बाज़ार है जहाँ पर अभक्ष्य भक्षण के लिए जंगली पशुओं को भी मार करके उनका मांस खाया जाता है। ये पहली बार नहीं है कि कोविड-19 के कारण दुनिया ने एक आपदा झेली। इसके पहले भी स्वाइन फ्लू आया, एड्स आया, बर्ड फ्लू आया, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो असदाचार की ही, जिनकी जड़ असदाचार है। इसलिए आज का विषय मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इसे ज़रूर समझना चाहिए कि असदाचार जीवन में क्यों होता है। निश्चित रूप से सदाचार न केवल हमारी खुद की रक्षा करता है, न जाने कितने अन्य लोगों की भी रक्षा इस सदाचार से होती है। यदि दुनिया के सारे लोग सदाचारी होते तो शायद हम इस संकट से ना जूझ रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वीतराग भगवान के ज्ञान में ऐसा झलका है कि पंचम काल में ऐसी ही प्रवृत्ति के लोग होंगे और उनकी प्रवृत्तियों के कारण इसी प्रकार के रोग चारों ओर दिखाई देंगे। खैर, फिर भी ये विषय बहुत प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कुछ दार्शनिक पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, कुछ व्यवहारिक पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे, कुछ आगम के आलोक में भी चर्चा करेंगे। इस विषय को सबसे पहले हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला, सदाचार है अच्छा। ये सदाचार क्या है जिसे हम अच्छा कहते हैं? और जो पहली पंक्ति है, स्व पर की रक्षा। इस सदाचार से स्व और पर की रक्षा कैसे होती है? तो पर की रक्षा कैसे होती है और स्व की रक्षा कैसे होती है? तो 3 बिंदुओं में हम इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है सदाचार है अच्छा। सदाचार शब्द हम सभी ने सुना है और आप सभी जो भी इस शिविर में भाग ले रहे हैं उन्होंने बाल बोध पाठमाला भाग 2, बाल बोध पाठमाला भाग 3 में, दोनों में ही एक अध्याय है, एक पाठ है जिसका नाम है सदाचार। एक उसमें हठी बालक होता है, उस हठी बालक की कहानी पढ़ी होगी जिसने अपने हठ के कारण, हठ भी एक तरीके का असदाचार ही है, उसने अपने ही प्राणों को संकट में डाला। दिन भर भूखा रहा, शाम को उसने कोने में पड़ा हुआ था, वहाँ बिच्छू ने भी काट लिया। और इसी प्रकार से उसी पाठ में एक कहानी ऐसी भी है कि एक बारात गई थी जिसमें बहुत सारे लोग थे, वो रात को खाने वाले थे, और जब रात को भोजन परोसा गया तो सभी ने खाया, लेकिन उसमें 5 लोग सदाचारी थे जिन्होंने रात्रि भोजन नहीं किया। और पता चला कि रात्रि में भोजन खाते समय जो भोजन रखा हुआ था उसमें
कोई विषैला जीव गिर कर के मर गया और उसके विष के कारण सारे के सारे लोगों के प्राण संकट में पड़ गए और 5 सदाचारी लोगों ने उनके प्राण बचाए, उनको अस्पताल ले गए, दवा कराई, तो उन्हें समझ में आया कि ये रात्रि भोजन के कारण हमारे प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। इसी क्रम में पाठमाला भाग 3 में भी एक कहानी सदाचार की आपने पढ़ी होगी, लेकिन वास्तव में सदाचार है क्या? सदाचार अगर हम शब्द की तरफ देखें तो इसको अगर हम तोड़ें, शब्द का विच्छेद करें तो सद और आचार। सद शब्द है, सद आचार, लेकिन मूल शब्द जो है वो द नहीं है, ता है, तो हम कहेंगे सत आचार। सत माने जो है, सत्य है, जो वस्तु का स्वरूप है, उसके अनुसार आचरण करने का नाम सदाचार है। वस्तु का स्वरूप क्या है? जैसे मैं कौन हूँ? तो मैं जीव हूँ। कोई मुझे मारे, मुझे परेशान करे, मेरे प्राणों को पीड़ित करे तो मुझे दुख होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से दुख होगा। आप में कक्षा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई भी परेशान करे, मारे, पीड़ित करे, कष्ट पहुँचाए, चिढ़ाए, तो आपको कष्ट होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो जैसे आप जीव हैं, वैसे एकेंद्रीय भी जीव हैं, पेड़ भी जीव हैं, पत्ते भी जीव हैं। जब आप उनको परेशान करते हैं, उनको पत्ते तोड़ते हैं, उनकी टहनियाँ तोड़ते हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ देते हैं, तो उनको भी वैसा ही दर्द, वैसा ही कष्ट होता है जैसा हमें होता है। ऐसे ही 2 इंद्रिय हैं, छोटी छोटी इल्लियाँ हैं, चींटियाँ हैं, मच्छर हैं, कितने ही कीड़े मकोड़े हैं। भले ही हम उनको कीड़ा मकोड़ा कहते हैं, वो क्योंकि वो उनकी पर्याय है, लेकिन जीव तो हमारे जैसे ही है ना वो। यदि हम उनको जीव माने, ये तो सत है। सत माने जो स्वरूप है। स्वरूप तो ये है कि वो भी जीव हैं। जब उनको भी कोई परेशान करता है तो उनको भी वैसा ही कष्ट होता है। यानी सत माने सत्य को जान करके, और जो भी सत माने वस्तु हैं, उनका स्वरूप है, जो जीवादि हैं, उनकी रक्षा करते हुए आचरण करना। या ऐसा कहें कि किसी भी जीव के प्राणों का घात न करते हुए, उनको न सताते हुए, उनको परेशान न करते हुए जो कार्य व्यवहार हम करते हैं, उसका नाम है सदाचार। जैन दर्शन, जैन धर्म में एक ही व्रत है, आपको पता है, उस व्रत का नाम है अहिंसा। यदि आप अपने जीवन में अहिंसक हैं तो आप सदाचारी हैं। यदि आप अपने जीवन में अहिंसक नहीं हैं तो आप सदाचारी नहीं हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम अहिंसक हो जाएं, क्या हम सदाचारी हो जाएंगे? यदि हम झूठ बोलते हैं तो, चोरी करते हैं तो, कुशील हैं, किसी को, माँ बहन को किसी गलत नज़र से देखते हैं तो, अथवा परिग्रह, बिना ज़रूरत की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो हम सदाचारी हो जाएंगे। मात्र अहिंसक होने से ही क्या हम सदाचारी हो जाएंगे? तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में कहा है कि वास्तव में तो एक ही व्रत होता है, उसका नाम है अहिंसा। बाकी झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 7 व्यसन, ये सारे तो शिष्यों को समझाने के लिए भेद किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि सदाचार बहुत व्यापक है। आप किसी भी जीव को ना सताएं, किसी भी जीव के प्राणों को पीड़ित ना करें, किसी भी की भी वस्तु, किसी की रखी हुई, भूली हुई, गिरी हुई वस्तु को न लें, किसी के प्रति भी गलत दृष्टि ना रखें, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करें, तो आप सदाचारी हैं। इनमें से यदि आप एक भी गुणों का पालन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में अहिंसा नहीं हो सकती है। देखो, ये तो हमें पता है कि जब हम किसी के शारीरिक चोट पहुंचाते हैं तो उसको पीड़ा होती है, लेकिन क्या हम झूठ बोल करके पीड़ा पहुंचाते हैं तो कष्ट नहीं होता? तो क्या हिंसा नहीं होती? जैसे आप बच्चे हैं, ठीक है, आप कोई बात अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं,
स्कूल में कोई आपका टीचर ने आपको डांटा है, आपने कोई गलती की थी और आपने घर पे आकर के माता पिता को कह दिया नहीं मुझे नहीं डांटा है, और जब आपके माता पिता को ये पता चले कि नहीं मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला, तो उनके प्राण का घात होता है कि नहीं होता है, उनके प्राण पीड़ित होते हैं कि नहीं होते हैं, उनको कष्ट होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि झूठ बोलना भी एक प्रकार से जीवों के प्राण को पीड़ित करता है, तो वो भी हिंसा ही है। इसी प्रकार से हम चोरी को देखें, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को ले लेना, या तो स्वयं ले लेना या ले करके किसी और को दे देना, इसे चोरी कहते हैं। देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें आती है, ये जो भी मैं परिभाषाएं आपको बोल रहा हूँ ये आचार्यों की परिभाषाएं हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये परिभाषाएं दी हैं। आचार्य समंतभद्र देव ने रत्नकंड श्रावकाचार में चोरी की परिभाषा में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, जो आप बालबोध में पढ़ते हैं कि किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को स्वयं लेना या किसी अन्य को देना, ये चोरी है। क्योंकि जिसकी भी वो वस्तु है, जब उस वस्तु को नहीं पाएगा तो निश्चित रूप से उसको कष्ट होगा और उस कष्ट के कारण उसके प्राण पीड़ित होंगे और निश्चित रूप से वो हिंसा ही होगी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बच्चे प्रश्न हमसे पूछते हैं, बच्चे ही नहीं बड़े लोग भी ये प्रश्न पूछते हैं कि पंडित जी साहब कि हमको सड़क पे चलते चलते कभी 100 का नोट पड़ा हुआ मिले तो क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि हम अपने लिए तो ना लें, लेकिन ले करके किसी गरीब को दे दें, किसी भिखारी को दे दें। चलो गरीब और भिखारी को भी नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि गरीब और भिखारी को देंगे तो वो हो सकता है नशा करे, अभक्ष्य का भक्षण करे, उसका दुरुपयोग करे, तो हम मंदिर में तो डाल सकते हैं ना। तो इस संबंध में हमें आचार्यों की आज्ञा देखनी चाहिए। आचार्य समंतभद्र देव ने रत्नकंड श्रावकाचार में जब चोरी की परिभाषा दी तो उसमें ये कहा कि किसी की रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई, गिरी हुई वस्तु को लेना, स्वयं के उपयोग में लेना या किसी अन्य को दे देना, ये चोरी है। क्यों? क्योंकि किसी की गिरी पड़ी भूली वस्तु किसी को देना दान नहीं है, ये उपकार नहीं है। दान की परिभाषा भी शास्त्रों में बहुत सुव्यवस्थित तरीके से दी गई है। दान किसे कहते हैं? दान कहते हैं स्वस्याति सर्गो दानम, अपनी वस्तु उपकार के लिए, किसी के उपकार के लिए, किसी के भले के लिए देना। किसकी वस्तु? गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली, किसी दूसरे की वस्तु नहीं, अपनी स्वयं की वस्तु, जो हमने न्याय नीति से अर्जित किया हुआ जो भी हमारे पास द्रव्य है, धन है, पैसा है, उसको देना ही दान कहलाता है। किसी और की चीज़ दे देना ये चोरी कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो भी प्राणों को पीड़ित करने वाली है। इसलिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। एक कथा आपने सुनी होगी, एक सेठ और सेठानी हैं, बहुत दोनों ही धार्मिक वृत्ति के, बहुत सदाचारी, कहीं जा रहे थे और पैदल पैदल जा रहे थे। चलते चलते मार्ग में एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो सेठ जी थोड़ा आगे आगे चल रहे थे, तो उनको जैसे ही सिक्का दिखाई दिया तो उनको ऐसा विचार आया कि कहीं सेठानी जी उस सिक्के को देख कर के उनके मन में ऐसा परिणाम ना आ जाए कि ये मैं ले लूँ। तो उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, और ऐसा करते हुए सेठानी ने उन सेठ जी को देख लिया। तो सेठानी ने सेठ जी को कहा कि क्यों मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी की पड़ी हुई, गिरी हुई, भूली हुई वस्तु की तरफ भी हम क्यों इस प्रकार से देखें, उसको लेने का भाव हमारे अंदर क्यों आए। यदि हमारा पुण्य का उदय है तो बहुत सारा द्रव्य स्वयमेव पुण्य के कारण उपस्थित हो जाता है, और पाप का उदय है तो किसी के द्वारा दी हुई वस्तु भी हमारे पास नहीं रहती है। इसलिए इस प्रकार की वस्तुओं में अपने प्राण, अपने कहना चाहिए भाव, अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो इसलिए ये भी असदाचार है। कुशील, किसी को गलत नज़रों से देखना है,
निरंतर अंतरंग में काम भाव धारण करना और उसके कारण स्वयं भी पीड़ित होना और अन्य को भी पीड़ित करना हम देखते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं किस प्रकार के हिंसक कृत्य कुशील परिणाम के लोगों के द्वारा किए जाते हैं, कितनी हिंसा की जाती है, कितने लोगों के एसिड फेंक दिया जाता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा असदाचार है। और 5वें नंबर का है परिग्रह। ये भी असदाचार है क्योंकि उसमें भी प्राण पीड़ित होते हैं। आप अधिक वस्तुओं का संग्रह करेंगे तो उनके रक्षण में, उनको व्यवस्थित रखने में, उनको उठाने रखने साफ रखने, बहुत सारे जीवों का उसमें भी घात होगा। आपके पास मकान है, आप उस मकान की साफ़ सफाई करेंगे, जितना ज़रूरत का है, जितना अनिवार्य है, उसके लिए तो यत्नाचार प्रवृत्ति करते हुए न्यायोचित ढंग से रहना, जीवों की दया पालते हुए रहना, वो तो हम एक बार सदाचार की श्रेणी में ले सकते हैं। लेकिन जिन वस्तुओं का, जिन मकानों का, जिन खेतों का, जिन स्थानों का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, उनको भी स्वामित्व भाव करके रखने पर उसमें भी जिन जीवों के प्राणों का घात होगा, जिनकी हिंसा होगी, वो निश्चित रूप से असदाचार में आएंगे। जैन दर्शन की सदाचार की परिभाषा बहुत व्यापक है। अगर वास्तव में जैन दर्शन के अनुसार बताए हुए सदाचार का पालन अगर दुनिया करने लग जाए तो ये दुनिया का क्या रूप होगा, क्या स्वरूप होगा, निश्चित रूप से हम उसकी कल्पना तो कर ही सकते हैं। तो ये सदाचार है, सद आचार, यानी किसी भी जीव के प्राणों को कष्ट ना पहुंचाना, प्राणों का घात ना करना। लेकिन अब एक दूसरी बिंदु पर भी हम विचार करें, क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस भाव में रहें, शरीर के साथ रहें और हम किसी जीव के प्राणों के घात से क्या बच सकते हैं? हम सांस लेंगे, हम भोजन करेंगे, तो भी जीवों के प्राणों का घात तो होगा ही। तो इस संदर्भ में जो पाप हैं उनके त्याग 2 प्रकार से किए जाते हैं। जो हमारे आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी हैं, वो इन 5 प्रकार के असदाचारों के पूर्ण त्यागी होते हैं। और जो गृहस्थ होते हैं, वो गृहस्थ स्थूल रूप से इनके त्यागी होते हैं, यानी अत्यंत यत्नाचार प्रवृत्ति करते हैं, यानी कोशिश पूरी करें, प्रमाद न रखें, पूरी सावधानी के साथ में जीवन यापन करते हुए कम से कम जीवों का घात हमारे निमित्त से हो, ऐसा प्रयास करते हुए जो जीव अपना जीवन यापन करते हैं, वो जीव निश्चित रूप से सदाचारी हैं और बहुत सारे पापों से वो सुरक्षित रहते हैं। तो ये जैन दर्शन का सदाचार है। तो सदाचार की एक ही परिभाषा इसमें निर्धारित हो गई कि हमारे कारण किसी भी जीव के प्राणों को कष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो उनके साक्षात घात से हो, चाहे झूठ बोलने से हो, चाहे चोरी करने से हो, चाहे कुशील से हो, चाहे परिग्रह से हो। ये 5 पापों के माध्यम से जो हम हिंसा करते हैं वो एक तरीके से असदाचार ही है। ये परिभाषा मैं इस दृष्टिकोण से इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग जिसे सदाचार मान करके पालन करते हैं, जब हम उसका सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं, तो वो सदाचार कम लगता है, वो हठाग्रह ज़्यादा लगता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उदाहरण क्या है? हमारे जीवन की वस्तुएं हम देखते हैं। आप जैन हैं, निश्चित रूप से आप क्या करते हैं कि हम जैन हैं ना, तो हम छान के पानी पीते हैं, हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, हम जमीकंद आदि का सेवन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि हम जैन हैं ना, इसलिए। तो हम जैन हैं इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे कारण किसी भी जीव को कष्ट ना हो, इसलिए नहीं करते हैं। कि जो लोग जैनत्व के अहंकार से करते हैं, उनके जीवन में वास्तव में ये व्रत 100 पीस जैसे ही रह जाते हैं। जैसे पानी छान के पीना, ये जैनों का कर्तव्य है। तो पानी तो हम छान के पीते हैं, लेकिन नहाते समय या अन्य उपयोगों में हम जल का कैसा प्रयोग करते हैं? क्या छान करके करते हैं?
यदि छान करके नहीं करते हैं तो वो वैसा ही असदाचार है। पानी का उपयोग चाहे पीने के लिए हो चाहे दूसरे कार्यों के लिए हो, इसका तात्पर्य ये समझना चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक मिथ्या दृष्टि का, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के स्वरूप के अंतर्गत बताया है कि एक कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि होता है। शब्द थोड़ा कठिन है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि माने कि मैं इसलिए छान के पानी पीता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी जैन थे और मैं भी जैन हूँ और जैनों को छान करके पानी पीना चाहिए, इसलिए छान करके पानी पीना धर्म है। मैं रात्रि भोजन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी भी नहीं करते थे, मेरे पिताजी जैन थे और मैं भी जैन हूँ, इसलिए मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ। मैं जमीकंद का सेवन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी भी नहीं करते थे, मेरी माताजी भी नहीं करती थी, क्योंकि वो जैन थे और मैं जैन हूँ, इसलिए जैनों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। हम जैन हैं इसलिए इस प्रकार के सदा इस प्रकार के कार्य करते हैं, या फिर इनके करने से जीवों का घात होता है, जीवों की हिंसा होती है, उससे बचने के लिए ऐसा करते हैं। यदि जैन हैं इस अहंकार से करते हैं तो वो सदाचार नहीं है। क्योंकि यदि धर्म की अपेक्षा से, कुल की अपेक्षा से यदि हम इस प्रकार के कार्य करते हैं तो फिर जो अन्य मती हैं, जो मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, या फिर और भी जो दुनिया में बहुत सारे मतांतर हैं जिनके यहाँ पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करने को भी धर्म कहा गया है, तो फिर वो भी धर्मात्मा हुए हैं। फिर जैनों के लिए सदाचार की परिभाषा अलग होगी, हैं, मुस्लिमों के लिए अलग होगी, ईसाइयों के लिए अलग होगी, सिखों के लिए अलग होगी, लेकिन वास्तव में सत आचार, जो सत्य है उसका आचरण करना ही सदाचार है। और सत्य सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब सभी जगह सत्य का एक ही स्वरूप होता है। सार्वकालिक होता है, सभी कालों में भी सत्य का स्वरूप एक जैसा ही होता है। इसीलिए सदाचार भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की भेद से उसमें कोई अंतर नहीं आता है। जैसे जैन ये मानते हैं कि अग्नि गर्म है, अग्नि को छुएंगे तो जल जाएंगे, तो मुस्लिम ऐसा माने कि अग्नि जो है वो ठंडी है, उसको छुएंगे तो नहीं जलेंगे। ईसाई भी ऐसा माने कि अग्नि है वो ठंडी है, उसको छुएंगे तो नहीं जलेंगे। बोलो ऐसा हो सकता है? अरे अग्नि तो ये सत्य है, उसका सत्य माने अग्नि का सत्य, अग्नि तो का सत्य तो यही है, स्वरूप तो यही है कि वो गर्म है, वो जलाती है। अगर जैन छुएगा तो भी जलाएगी, मुस्लिम छुएगा तो भी जलाएगी, ईसाई छुएगा तो भी जलाएगी, सिख छुएगा तो भी जलाएगी। अरे दुनिया का कोई भी व्यक्ति अग्नि का स्पर्श करेगा तो निश्चित रूप से उसके ताप से उसको पीड़ित होना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से क्या वृक्ष, वायु, एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, चींटी, मच्छर, भौरे, ये सब हैं, पशु, चमगादड़, ये मुर्गियाँ, बकरे, गाय, भैंस, ये क्या खाली जैनों के लिए ही जीव हैं क्या? अगर जैन इनको कष्ट पहुंचाएंगे तो ही कष्ट होगा क्या? अजैन पहुंचाएंगे तो कष्ट नहीं होगा क्या इनको? तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि यदि जीव को सत्य माना है, जीव सत्य है, जीव का को कोई भी पीड़ित करे उनको कष्ट होता है, तो सदाचार सभी लोगों के ऊपर एक जैसा ही लागू होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सदाचार का मतलब ये है कि किसी भी जीव को पीड़ित नहीं करना। ठीक है? और जीव कौन कौन से हैं ये तो हम सब प्रत्यक्ष जानते ही हैं, सबको कष्ट होता है। एक वैज्ञानिक हुए हैं जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने एक क्रैश को ग्राफ करके एक ऐसी मशीन बनाई थी और ये सिद्ध किया था कि पेड़ पौधे भी जीव हैं। जिनेंद्र भगवान के शासन में तो अनादिकाल से इनको जीव ही कहा गया है, जीव ही माना गया है, लेकिन वैज्ञानिकों को मशीनों से सिद्ध करके, प्रमाणित करके ये बताना पड़ता है कि ये जीव हैं। जीव हैं वो कैसे पता चला कि उनको जब कष्टकारी वातावरण होता है तो वो कुम्हला जाते हैं, मुरझा जाते हैं।
जब उनके लिए आह्लादकारी वातावरण होता है, म्यूजिक बजाया जाता है, पानी मिलता है, अच्छा मौसम मिलता है, तो वो प्रसन्न होते हैं, वो रिएक्शन उस तरीके से देते हैं। इसका मतलब ये तो सत्य सिद्ध है कि जैसे हमको कष्ट होता है वैसे सभी जीवों को कष्ट होता है। जैसे कोई हमारा छेदन वेदन करे, हमारा कान तोड़ दे, हमारे सुई चुभा दे, तो जैसी पीड़ा हमको होती है वैसी उनको भी होती है। किसी मनुष्य को सुई चुभाएं तो असदाचार है, और किसी वृक्ष को, निरीह प्राणियों को, 2-3 4 इंद्रिय जीवों को यदि कष्ट पहुंचाएं, उनको सुई चुभाएं, तो वो क्या सदाचार नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है सदाचार की, किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाना। 5 पाप भी कष्टकारक हैं, स्वपर को कष्ट पहुंचाने वाले हैं। 7 व्यसन भी स्वपर को कष्ट पहुंचाने वाले हैं। इसलिए सदाचार का मतलब है संपूर्ण अहिंसक जीवन का होना। ये सदाचार की एक सामान्य परिभाषा है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी ऐसे कार्य हैं जो कष्टकारी हों, जो पीड़ा को प्रकट करने, जो पीड़ित करने वाले हों, जो कष्ट पहुंचाने वाले हों, आचार्य उमा स्वामी ने हिंसा की परिभाषा दी है, प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से किसी भी जीवों के प्राण को घात पहुंचाना ये हिंसा है। तो ये सदाचार का एक सामान्य स्वरूप हुआ। सबसे सरलतम परिभाषा, अहिंसक जीवन का होना ही सदाचार है, हिंसक जीवन का होना ही असदाचार है। तो आप स्वयं देख लीजिए कि आपके जीवन में कितनी अहिंसा है और कितनी हिंसा है। उसी के आधार पर ये नियत हो जाता है कि आप हिंसक हैं या अहिंसक हैं, सदाचारी हैं या असदाचारी हैं। ये पहले बिंदु के ऊपर अपनी चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। अब दूसरा बिंदु है कि सदाचार पालन करने से पर प्राणों की रक्षा होती है। अब इस पे मैं अधिक क्या समझाऊं, हाथ कंगन को आरसी क्या। मांसाहार कितने लोग करते हैं विश्व में, और उस मांसाहार का परिणाम कितने लोग भोगते हैं। एक तो जिस जीव को मारा गया बेचारे उसको कष्ट हुआ, जिसने मारा उसके परिणाम भी बहुत बहुत दुखदाई परिणाम ही होते हैं। मैंने देखा है कि जिनके परिवारों में मांस भक्षण आदि किए जाते हैं, उनके बच्चों को बचपन में देख करके बहुत कष्ट होता है। वो देख नहीं पाते हैं, उनको वॉमिटिंग हो जाती है, बहुत कांपने लगते हैं, लेकिन धीरे 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 उस वातावरण में रहते हुए वो अभ्यस्त हो जाते हैं। कितने ही लोग मैंने टीवी पर सुना है, कितने ही लोगों की ऐसी पुस्तकों में पढ़ा है कि वो ये बताते हैं कि जो बचपन में उनके यहाँ इस प्रकार से किसी का पशु का वध किया जाता था तो उनको कितना कष्ट होता था, और धीरे धीरे वो उसके आदी हो गए। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि किसी भी प्राणी का वध हो और किसी भी उद्देश्य से हो तो निश्चित रूप से वो असदाचार है, यानी पर प्राणों को पीड़ित करने वाला है। लेकिन जैन दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो पर जीवों के घात करने का जो परिणाम है, परिणाम माने जो हम जो सोचते हैं, हमारे अंदर जो विचार चलता है, वास्तव में वही हिंसा है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में हिंसा की परिभाषा दी। राग अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसा इति जिनागमस्य संक्षेपः। इसको देखो, सरल भाषा में यदि अपन समझें तो मन में रागादि भावों की उत्पत्ति ना होना अहिंसा है, और रागादि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। किसी को आलू खाने का राग होगा तो आलू में पाए जाने वाले अनंत जीवों की हिंसा का प्रसंग बनेगा। लेकिन किसी को राग ही नहीं है, खाना ही नहीं है, किसी को पता है इसमें अनंत जीव हैं, मैं उन अनंत जीवों का घात क्यों करूं, मैं इस प्रकार के स्वाद के चक्कर में क्यों पड़ूं, तो निश्चित रूप से अगर राग नहीं होगा तो हिंसा भी नहीं होगी। ये सदाचार का जो पालन जीवन में होता है, आचार्यों ने बताया है कि ये 9 कोटि पूर्वक होता है। 9 कोटि पूर्वक का मतलब ये है,
कृत कारित अनुमोदना और मन वचन काय। कृत माने स्वयं नहीं करना, कारित माने दूसरों से नहीं करवाना, और अनुमोदना माने कोई करता है तो उसमें भी हर्ष नहीं करना। कई लोग ऐसा होता है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इतने लोग मार दिए, तो अपन ने तो कुछ नहीं किया वहाँ पे, ना हम जाते हैं ना मारते हैं, ना हम किसी को आदेश देते हैं। आदेश देने वाला अलग है, मारने वाला अलग है। लेकिन हम घर में बैठे बैठे ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, मर गए, वो लोग तो दुष्ट थे, दुष्ट लोग थे, मर गए, मरना ही चाहिए। इसको भी आचार्य ऐसा कहते हैं कि ये मारने जैसा ही परिणाम है। किसी दूसरे के द्वारा किए गए पाप का अनुमोदन करना भी किए गए पाप के समान ही है, उसके समान ही बंद होता है, किसी दूसरे ने मारा और हमने उसकी अनुमोदना की, तो वास्तव में हम तो किसी को मारते बचाते हैं ही नहीं। प्रत्येक जीव अपने आयु कर्म से जीता है और आयु कर्म का क्षय होने से ही मरता है। हम किसी को मारते और बचाते हैं ही नहीं। किसी आदमी ने किसी को मारने के लिए बंदूक उठाई, उसके ऊपर गोली चलाई, सामने वाला मरेगा कि नहीं मरेगा वो इसके परिणाम पे, इसके विचार पे निर्भर नहीं करता है, ना इसकी गोली पे निर्भर करता है। गोली चलाए, वो देख ले, साइड में हो जाए, बच जाए, पुलिस इसको पकड़ के लेके जाएगी, अदालत में मुकदमा चलेगा, और उसको हो सकता है उसने बहुत गलत इरादे से उस व्यक्ति की हिंसा का, मारने का वो निर्णय लिया हो, और जिस व्यक्ति पे गोली चलाई वो कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, बहुत निर्दोष भी हो और महत्वपूर्ण भी हो सकता है, उसको अदालत फांसी की सज़ा भी दे दे। इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने जो परिणाम किया उसका फल आपको मिला। सामने वाला मरा या नहीं मरा ये उसके पाप और पुण्य के उदय पर है। आप देखो, जैसे कोई मुनि भगवंत हैं, वो 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। जो हमारे आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी हैं, वो 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। इसको शास्त्रीय भाषा में हम कहते हैं ईर्या समिति पूर्वक गमन करना। ईर्या समिति, जो 5 समितियां होती हैं ना, उसमें सबसे पहली समिति है ईर्या समिति। तो ईर्या समिति पूर्वक गमन करते हैं, और ईर्या समिति पूर्वक गमन करते हुए वो ये ध्यान रखते हैं कि मुझसे किसी जीव के प्राणों का घात ना हो। इसीलिए वो मालूम है, मुनि महाराज जिस रास्ते पर चलते हैं वो रास्ता ऐसा होना चाहिए जहाँ पर लोग निरंतर गमनागमन करते हों, लोगों के गमनागमन से, आने जाने से वो रास्ता प्रासुक हुआ हो। क्यों? क्योंकि यही तो यत्नाचार प्रवृत्ति है कि यदि ऐसे मार्ग से चलेंगे जहाँ कोई चलता ही नहीं है, वहाँ जीवों की हिंसा का बहुत चांस है। तो ऐसे मार्ग पर भी चलते हुए भी किसी जीव के आयु कर्म का क्षय होने वाला हो, और वो मुनि के शरीर के निमित्त से ही उनका मरण होने वाला हो। आप एक कल्पना करो कि मुनि महाराज जा रहे हैं, एक छोटा सा भिक्षु दौड़ता हुआ आया, और जब उन्होंने देख करके चल रहे थे उस समय कोई जीव नहीं था, लेकिन जैसे ही कदम रखने को हुए उछल के उनके पैर के नीचे आ गया। नीचे कठोर ज़मीन थी और पैर के नीचे आकर के वो मर गया। तो मुनि महाराज को, हमारे साधु परमेष्ठियों को, मुनि भगवंतों को उसका किंचित मात्र भी पाप का बंध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो तो यत्नाचार प्रवृत्ति पूर्वक थे। अब आप ऐसा विचार करो कि पास में कोई 2-4 लोग खड़े हुए थे, उन्होंने ये घटना चक्र देखा और कहा कि अच्छा हुआ है, बिच्छू बहुत विषैला था, वो उनके पैर के नीचे आकर के मर गया, नहीं तो किसी को काट लेता और बहुत परेशानी होती। अच्छा हुआ। तो आपको पता है कि जिन मुनि के शरीर के निमित्त से उस बिच्छू के प्राणों का घात हुआ, उनको तो रंच मात्र भी पाप का बंध नहीं हुआ, लेकिन जो 4 लोग खड़े हुए थे जिन्होंने अनुमोदना की थी, उसकी हिंसा का पूरा बंध उनको हुआ। इससे ये हमको पता चलता है कि वास्तव में हमारे परिणाम ही असदाचार हैं। जब तक हमारे परिणाम असदाचारमय हैं, तब तक हमारे वचन और हमारी शारीरिक वृत्ति भी असदाचारमय ही रहेगी। देखो, ये एक समय का जो पाप का जो परिणाम होता है, ये कोई साधारण परिणाम नहीं है कि हमने तो खाली सोचा था,
हमने तो खाली, हमने क्या किया, हमने तो नहीं मारा, हमने तो खाली सोचा था। सोचने का कितना फल है आपको पता है? जो हम जिस लोक में रहते हैं ना, इसको मध्य लोक कहते हैं। इस मध्य लोक के सबसे अंतिम भाग में स्वयंभू रमण समुद्र है। उस समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र में बहुत लंबे लंबे, किलोमीटरों लंबे लंबे उसमें पशु रहते हैं। हमने तो डायनासोर सुना है, फिल्मों में देखा है कि बहुत बड़ा होता है, लेकिन उससे भी बहुत बड़े बड़े, माने उनकी लंबाई भी किलोमीटरों में होती है। ऐसे महामत्स्य होते हैं। वो महामत्स्य मुंह खोले हुए समुद्र में पड़े रहते हैं और उनके मुंह में हजारों मछलियां बह कर के आती हैं और पानी के प्रवाह के साथ बह कर के निकल जाती हैं। वो महामत्स्य के आँख और कर्ण, जो कान और आँख होते हैं ना, वहाँ पे छोटे छोटी मछलियाँ और भी रहती हैं। उसको कहते हैं सालिसिक्त मत्स्य। सालिसिक्त नाम की मछली होती है। उसकी कसाई इतनी तीव्र होती है कि वो जब ऐसे मछलियों को मुख में प्रवेश करते हुए देखती है और निकलते हुए देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं होती इसकी जगह पे, या मैं होता इसकी जगह पे, मैं तो सारी की सारी मछलियों को मार देता। वो मारता एक को भी नहीं है, लेकिन परिणाम ऐसा करता है। वो सालिसिक्त मत्स्य मछली इस परिणाम के कारण नरक में जाकर के घोर दुख उठाती है कि मारा तो किसी को भी नहीं, लेकिन फिर नरक क्यों मिला? देखो, आपके परिणाम तो कल्पना हैं, लेकिन उन कल्पनाओं का जो प्रतिफल आता है ना, वो पूरा भौतिक रूप से आता है। किसी ने आधा 1 घंटे पाप का परिणाम किया, उसका फल कितना आएगा? उसका फल आएगा करोड़ों वर्षों तक, असंख्यात वर्ष तक भी उसका फल आ सकता है। आपने राजा श्रेणिक की कथा तो सुनी होगी। एक यशोधर मुनिराज थे। यशोधर मुनिराज वन में ध्यानस्थ थे। उधर से राजा श्रेणिक गुजरे। वो पहले जैन नहीं थे, पहले अजैन थे, और उनके गुरु का अपमान किया गया था। उसका बदला लेने के लिए वो सोच रहे थे कि मैं किसी जैन मुनि को मज़ा चखाऊं। तो उन्होंने जब यशोधर मुनिराज को देखा तो उनका वैर जागृत हो गया। उन्होंने सोचा कि अब ये मौका अच्छा मिला है, मैं बदला चुकाता हूँ। आप पूरी कहानी पढ़ लेना, लेकिन समय अपने पास कम है, इसलिए मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। तो बहुत उनको उपसर्ग किया, परेशान किया, अपशब्द कहे, लेकिन मुनि यशोधर मुनिराज को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो अपने 6वें 7वें गुण से आत्मा के आनंद में लीन रहे, सुख में रहे। लेकिन राजा श्रेणिक के ऐसे परिणाम, उन परिणामों के कारण उस समय उनके आयु बंध का काल था। ऐसे खोटे परिणामों के कारण 7वें नरक का बंध किया। देखो, यशोधर मुनिराज तो रंच मात्र भी पीड़ित नहीं हुए हैं, और श्रेणिक राजा ने अपने कृत्य के कारण, अपने परिणामों के कारण 7वें नरक का बंध कर लिया। बाद की कथा में जब उनकी पत्नी चेलना ने उनको समझाया, जब वो वापस आए और उन मुनिराज को ध्यानस्थ देखा तो बहुत पश्चाताप हुआ। बाद में भगवान महावीर के समोसरण में भी गए, सम्यक्त प्रकट किया, और सम्यक्त प्रकट होने के कारण 7वें नरक का जो आयु बंध हुआ था वो घट करके पहले नरक का रह गया। देखो, फिर भी नरक तो जाना पड़ा ना। कितनी देर उन्होंने पाप का परिणाम किया होगा? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, और उसका उदय कितने वर्ष तक आएगा आपको पता है? राजा श्रेणिक आगामी 24 में तीर्थंकर होने वाले हैं और वर्तमान में नरक में हैं। यदि अपन ये पंचम काल जो 21,000 वर्ष का है, क्योंकि भगवान महावीर के समय हुए ना, तो 21,000 वर्ष का पंचम काल, 21,000 वर्ष का 6वां काल, और फिर जो उत्सर्पणी काल आएगा उसका पहला काल 21,000 वर्ष का, उसका दूसरा काल भी 21,000 वर्ष का, यानी 21 × 4 84,000 वर्ष तो कम से कम उनको नरक में रहना पड़ेगा। पाप कितनी देर किया था, असदाचार कितनी देर किया था, हैं, और उसका फल कितने वर्षों तक भुगतना पड़ेगा? कहना चाहिए 84,000 वर्ष तक, 84,000 वर्ष तक, वो भी कहाँ? नरक में। और नरक तो आपने पढ़ा ही होगा 6 डाला में, तहाँ भूमि पर सत दुखे सो, कि वहाँ की भूमि का स्पर्श भी कितना कष्टकारी है, वातावरण कितना कष्टकारी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक समय का असदाचार का परिणाम हमको कितने बड़े संकट में डाल सकता है।
कितना बड़ा संकट हमारे प्राणों के लिए खड़ा कर सकता है, ये हमें ज़रूर समझना चाहिए। क्योंकि ये समझे बिना हम सदाचारी नहीं हो सकते। हम 100 पीस की तरह शो ऑफ करने के लिए थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, ये तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर जीवन में सदाचारी होना है, पर के प्राणों की रक्षा करनी है और स्व के प्राणों की रक्षा करनी है, तो सदाचार का स्वरूप हमको इस दृष्टिकोण से भी समझना पड़ेगा। ये सदाचार जीवन में कैसे आए, हम क्या छोड़ें कि हमारे जीवन में सदाचार आ जाए, हम क्या करें कि हमारे जीवन में सदाचार आ जाए। तो मैं अपनी यहाँ परिभाषा नहीं दूंगा, शास्त्रों में आचार्यों ने क्या समझाया इसके संबंध में मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा। जब तक हम आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, विश्व क्या है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य क्या हैं, सत्य क्या है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे हमारे जीवन में सदाचार नहीं आएगा। सदाचार का बीज तभी हमारे जीवन में अंकुरित होकर के वृक्ष रूप होगा जब हम तत्व का यथार्थ स्वरूप समझेंगे, तब तक ये नहीं होगा। आचार्य समंतभद्र देव ने रत्नकर्ण श्रावकाचार में 32वें नंबर का छंद है, उसमें ये कहा है कि बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती है, कि उसकी स्थिति नहीं होती है, उसमें वृद्धि नहीं होती है और उसका फलोदय भी नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये है, मैं छंद बोलता हूँ आपको। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदय न संति असति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिवः। जैसे बीज के बिना तरु नहीं होता है, उसी प्रकार से सम्यक्त्व के बिना जीवन में सदाचार नहीं होता है। सम्यक तो क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कैसे होता है? कि सम्यक दर्शन होता है वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझकर। मैं कौन हूँ? आत्मा। 6 द्रव्य क्या हैं? 7 तत्व क्या हैं? यानी तत्व के यथार्थ स्वरूप को, सच्चे स्वरूप को समझे बिना हमारे जीवन में सदाचार नहीं आ सकता है। सदाचार नहीं आने पर हमको चारों गतियों में किस प्रकार से कष्ट उठाने पड़ेंगे ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके निष्कर्ष रूप में हम ये समझ सकते हैं कि वास्तव में ही यदि हमको जीवन में सदाचार चाहिए तो हमको वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझना पड़ेगा। और ये जो वीर देशना शिविर है, इसमें आपके जीवन में सच्चा सदाचार आए, इसके लिए तत्व की आराधना ही इस 7 दिनों में या 8 दिनों में की जाएगी। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में सदाचार चाहिए, यदि आपको सदाचार अच्छा लगता है, यदि आप अपने और दूसरों के प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, तो ये 7 दिन जो तत्व का अभ्यास कराया जाएगा, 5 परमेष्ठियों का स्वरूप बताया जाएगा, आत्मा का स्वरूप बताया जाएगा, परमात्मा का स्वरूप बताया जाएगा, कसायों का स्वरूप बताया जाएगा, पापों का स्वरूप बताया जाएगा, इनके सच्चे स्वरूप को समझे बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है। तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और तत्व यही तो हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष हैं, जीवादि 6 द्रव्य, ये सब क्या है? यही सब तो तत्व हैं, यही तो स्वरूप है। जब ये स्वरूप ख्याल में आएगा, तत्व का श्रद्धान होगा तो सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होगा तो विद्या माने ज्ञान का, और वृत्ति माने सदाचार का, आचरण कहो, सदाचार कहो, इसकी उत्पत्ति होगी, इसकी स्थिति होगी, ये टिके रहेंगे, इसकी वृद्धि होगी, ये निरंतर बढ़ते रहेंगे, और इसका फलोदय होगा। फलोदय क्या है? सुख। क्योंकि ये सारा सदाचार आदि हमें जीवन में इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं। छैडालाकार ने भी कहा है ना, दौलत राम जी ने, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें, दुख ते भयवंत। माने हम यदि सुखी होना चाहते हैं तो जीवन में हमें सदाचार को अपनाना होगा। यदि हम जीवन में सदाचार चाहते हैं
तो हमको सम्यक दर्शन प्रकट करना पड़ेगा। और यदि हम सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हैं तो ये तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा। इस तत्व का अभ्यास ये शिविर में कराया जाएगा। न केवल शिविर में, शिविर के बाद भी जो स्वाध्याय है, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया हुआ वस्तु का सच्चा स्वरूप है, इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक वास्तव में हमारे जीवन में सदाचार नहीं आ सकता है, वास्तविक सदाचार नहीं आ सकता है। शो ऑफ के लिए आप 4 दिन के लिए या आजीवन भी छान के पानी पीना शुरू कर दें, लेकिन बाकी जो जीव की हिंसा है उससे नहीं बच सकते, उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाएगी। इसलिए आप सभी लोग हैं, पूरे ही शिविर के पूरे ही समय अधिक से अधिक जो स्वरूप बताया जा रहा है, तत्व का स्वरूप बताया जा रहा है, जो हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त है और जो हमारे सदाचार में को प्रकट कराने के लिए बीजभूत है, उसका आप पूरा लाभ लें। सातों ही दिन खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब विचार करें, खूब प्रश्न करें, खूब आनंद लें। इसी भावना के साथ मैं यहीं विराम लेता हूँ। जय जिनेंद्र।